हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एएस टारगेट स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वह है विद्युत। तो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि विद्युत तो चैप्टर नंबर 4 में है, लेकिन यहाँ पर तो चैप्टर नंबर 3 में बता रहा है। बच्चों, मैं आप लोग को बता दूँ कि हमने जो पहला चैप्टर को यानी प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ाए थे, तो उसमें हमने प्रकाश के परावर्तन को अलग नहीं किए थे और अपवर्तन को भी अलग नहीं किए थे, बल्कि दोनों को एक साथ जोड़ करके तब पढ़ाए थे और दोनों को एक ही चैप्टर में मतलब जोड़ दिए थे। तो इसी वजह से उस हिसाब से मेरा जो है ये विद्युत जो है मेरे हिसाब से चैप्टर 3 में आता है। बाकी आप लोग चैप्टर 4 में भी मान सकते हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 या 4, कुछ भी एनीबडी। तो इसका नाम जो है वो है विद्युत। तो बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए था कि विद्युत क्या है। तो विद्युत में जो होता है वो आवेश का भी वर्ड जो है वो आता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है इसको एक तरफ से पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि आवेश क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आवेश क्या है। तो बच्चों, यहाँ आंसर जो है, आंसर कह रहा है कि जब कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, तो पदार्थ के इस गुण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, यानी जब कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कहा है कि विद्युत क्षेत्र मतलब समझे तो आप लोग कभी बचपन में या क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि आप लोगों को किसी क्रियाकलाप में बताया होगा कि आप लोग जो है छोटे छोटे कागज़ का जो है टुकड़ा लीजिए और अपने पेन को लीजिए। पेन को लेने के बाद अपने बालों में जो है उसको घर्षण कीजिए, मतलब उसको घसिए और उसको घसने के बाद जो है उस अगर हम कागज़ पर अपने पेन को ये थोड़ी नज़दीक लेकर के जाएंगे तो उसमें जो है चुंबक की तरह वो कागज़ ऊपर उठने लगेंगे। तो बच्चों, ये हमारा जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। इसी को तो हम लोग आवेश कहेंगे बच्चों। यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है वो क्या हो गया, ऊपर उठने लगा। अब बच्चों, यहाँ पे एक और कहा है, यहाँ पे कहा है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने भी लगता है। तो विद्युत क्षेत्र मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि आप जो है कभी जो है दो पत्थरों को लिए होंगे, वो भी वाइट जो पत्थर होते हैं उस पत्थर को लिए होंगे और उसको जो है घर्षण करने पर आप देखे होंगे कि उसपे चिंगारी उठे होंगे। तो बच्चों, यही जो है क्या है, हमारा जो है विद्युत क्षेत्र है। तो इसी को हम लोग कहेंगे आवेश, यानी जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से आवेश को समझ चुके होंगे कि आवेश क्या है। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट कह रहा है कि घर्षण के कारण जो है आवेश उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है और ये जो आवेश होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। इससे पहले एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि आवेश जो है उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण।
तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो हम लोग टिक लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश हम लोग कहते किसे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यानी हमने पढ़ा कि आवेश किसे कहते हैं और आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों आवेश के दो प्रकार होते हैं, हमने आपको बता दिया। तो आवेश के दो प्रकार, सबसे पहला जो है नंबर 1 में है कि धन आवेश किसे कहते हैं और नंबर 2 में है कि ऋण आवेश किसे कहते हैं। तो धन आवेश जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और उसी तरह ऋण आवेश में है कि जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो बच्चों हम थोड़ा अलग माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी ये चाक है, इसमें भी है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें भी है, पेन में भी है। यानी हर एक पदार्थ में ये तीनों होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इतना तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हर पदार्थ में होता है। तो इसका मतलब ये आवेश, धन आवेश जो है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन को बाहर हम निकाल लेंगे, जब धन आवेश में से हम जब किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, धन आवेश कहेंगे। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यानी अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, तो हम उसको धन आवेश कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है। तो बच्चों विद्युत धारा जो है, विद्युत जब आवेश का प्रवाह करता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। या आवेशों के सतत प्रवाह को, यानी जब आवेश तेजी से जब प्रवाह करता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। बच्चों विद्युत का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, और धारा का मतलब होता है तेजी से प्रवाह करना, यानी खूब तेजी से प्रवाह करना। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि विद्युत जो है क्या खूब तेजी से प्रवाह करता है? नहीं, विद्युत तेजी से प्रवाह नहीं करता है। यानी विद्युत जो है वो धारा नहीं करता है, बल्कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, विद्युत जो है वो इलेक्ट्रॉन धारा करता है। इसमें जो विद्युत में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा करते हैं बच्चों, ना कि विद्युत धारा करते हैं। मतलब लाइट में जो तार से जो लाइट जो है हमारे पास, किसी तार से अगर विद्युत धारा करते हैं तो वो धारा करते हैं इलेक्ट्रॉन, ना कि विद्युत। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। बच्चों विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों चलिए मैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश का जो है गुण क्या है। बच्चों आवेश मतलब हम आप लोगों को बताया कि आवेश का मतलब चार्ज भी होता है, यानी लाइन। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो आवेश के गुण क्या है, यानी चार्ज का जो है गुण क्या है, यानी लाइन का जो है गुण क्या है। तो बच्चों देखिए आवेश के गुण मुख्य तौर पर दो है। नंबर 1 में है
कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। यानी सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश में आकर्षण का गुण होता है। बच्चों आप देखिए, इसको हम लोग अलग माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे प्रतिकर्षण से मतलब समझ लीजिए बच्चों, जैसे माइनस प्लस और प्लस, प्लस और प्लस वो जुड़ेंगे नहीं, बल्कि वो जो है सटेंगे नहीं, हटेंगे। माइनस माइनस भी बच्चों सटेंगे नहीं, वो हटेंगे। और आकर्षण मतलब विजातीय आवेश में जो आकर्षण का गुण होता है, उसमें जो क्या होता है कि जैसे प्लस और माइनस है तो वो जो है सटेंगे। अब आप लोग इस तरह से शायद नहीं समझे होंगे, तो मैं अलग माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सटने और हटने का मतलब ये है कि सबसे अच्छा जो समझने का इसका जो ये है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसी ने कहा है, सही कहा है, कि देखिए आप अगर किसी गर्ल को देखते हैं तो आप सटना चाहते हैं, ना कि हटना चाहते हैं। और वहीं पर अगर किसी बॉय को देख ले तो वहाँ से हटना चाहते हैं। तो एक तरह से तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है, जैसे मान लेते हैं कि बॉय, यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि बॉय एंड बॉय, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बॉय एंड बॉय, ये प्रतिकर्षण हो जाएगा। यानी ये दोनों जो है अपने आप से हटने की कोशिश करेगा, ना कि सटने की। बच्चों ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रति यानी सजातीय आवेश में एक दूसरे का प्रतिकर्षण होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब इसी में अगर हम लोग या बॉय ले लो, या फिर जी मतलब घर या घर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। सजातीय आवेश में जो एक दूसरे का प्रतिकर्षण होता है, इसका उदाहरण यही है। और विजातीय आवेश में जो आकर्षण का गुण होता है, उसमें होता है, जैसे मान लो कि हम लोग ले लेते हैं एक गर्ल को और दूसरा ले लेते हैं बॉय को, तो ये हो जाएगा सजातीय आवेश में आकर्षण का यानी जो गुण होता है, ये उसका उदाहरण ये है कि मतलब गर्ल और बॉय जो है, ये जो है सटना चाहेगा, ना कि हटना चाहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो बच्चे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो क्या है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कूलाम जो है एक व्यक्ति का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसके ऊपर उसने एक नियम बनाया और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कूलाम का नियम। यानी देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का उत्पत्ति किया। यानी यही जो अभी हमने आपको बताया, प्रतिकर्षण और आकर्षण, इसी के बारे में एक व्यक्ति ने, एक साइंटिस्ट ने इसी के बारे में प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कूलाम का नियम कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कूलाम के नियम कहेंगे। तो बच्चों इसके अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार जो है, इसमें लगने वाला बल दो आवेशों का गुणनफल सीधा समानुपाती होता है। यानी इसमें जो बल लगता है, ये दो आवेशों का जो गुणनफल होता है, ये सीधा समानुपाती होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि चालक पदार्थ क्या है। तो बच्चों चालक पदार्थ जो है, वो पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा जो है आसानी से प्रभावित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ कहेंगे। यानी कोई भी पदार्थ, वो पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा जो है वो आसानी से प्रभावित हो जाए, यानी कोई दिक्कत ना हो उसमें, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ कहेंगे। और ये जो पदार्थ जो है,
विद्युत धारा जो है पदार्थ, किसी भी पदार्थ में आसानी से प्रभावित होगा तो सब पदार्थ में नहीं होगा, किसी किसी पदार्थ में हो सकता है, जिसके नाम दिए हुए हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप जानते हैं ना, पेंसिल का जो नोक होता है उसी को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट और अशुद्ध जल, ये सब में यानी विद्युत धारा जो है जल्दी प्रभावित कर जाता है। आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे कहीं पर भी सुने होंगे कि मतलब जल को लाने पकड़ने के बाद, जल को पकड़ने के बाद जो है लाइन को छूना नहीं चाहिए, तो वो इसी वजह से कि आपको करंट लग सकता है। तो आप लोग यहाँ से समझ चुके होंगे। चलिए दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कुचालक किसे कहते हैं। तो इसका ठीक ऑपोजिट से होगा कि वो पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित ना हो उसे हम लोग कुचालक या अचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच, मोम, चमड़ा, लकड़ी, शुद्ध जल, रुई, प्लास्टिक आदि, ये सारे जो है कुचालक पदार्थ हैं। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ बताने पर भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या है। यानी जिसमें जिसमें जो है आसानी से विद्युत धारा प्रभावित कर जाए, यानी तुरंत करंट लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ कहेंगे। और जिसमें ना लगे उसे हम लोग कहेंगे कुचालक या फिर अचालक। तो चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभव क्या है। बच्चों विभव क्या है, तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये जो है एक अनंत, ये जो है ये विद्युत धारा के किसी दीवार को मान लीजिए, और एक यहाँ पर जो है आवेश है, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर प्लस आवेश है और यहाँ पर प्लस आवेश है। तो यहाँ पर भी एक क्या होगा, आवेश होगा, यहाँ पर भी एक आवेश होगा। और यहाँ पे आवेश जो होगा वो मान लो कि 10 कूलम आवेश होगा। यहाँ पर 10 कूलम आवेश होगा, यहाँ पर भी आवेश है और ये सारे जो है आवेश यहाँ पर रहेंगे। तो ये 10 कूलम आवेश जो है, ये आवेश यहाँ पर ये आना चाहता है, इस बिंदु पर, यहाँ पर, तो इस बिंदु पर आना चाहता है। तो यहाँ पे जो ये प्लस आवेश है, ये कहता है कि नहीं, इसको हम आने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आवेश है और यहाँ पर भी प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस आने नहीं देगा। तो ये आने जब नहीं देगा तो ये क्या करेगा, 10 जूल, सॉरी, यहाँ पे जब आने नहीं देगा तो ये जो है क्या करेगा, ये कार्य करेगा। कार्य क्या करेगा कि इसको ढकेल कर करके किसी तरह से इस 10 जूल को यहाँ पर लाएगा और किसी तरह ला कर करके यहाँ पे जो है ये स्थापित हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कार्य हो गया, यानी ये जो 10 जूल जो है यहाँ पे कार्य किया। अब बच्चों कार्य जो है क्या है कि किसी चीज़ पर बल लगाने पर, किसी चीज़ पर बल लगाने पर जब वो वस्तु स्थापित हो जाए तो उसको हम लोग कार्य बोलते हैं। तो बच्चों ये जो है कार्य हो गया, और ये जब कार्य हुआ तो किसी तरह हम इसको यहाँ पे स्थापित कर दिए और यहाँ से यहाँ तक हमें आने में 40 जूल हम लोगों का लग गया, 40 जूल लगा। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि इकाई धन आवेश को अनंत से, ये अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यानी इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। और एक और भी होता है
जो विभव बराबर कार्य बटे शायद वोल्ट बटे जूल होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं। बच्चों विभवांतर जो है विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी बच्चों विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, जैसे मान लो कि हमारा ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ एक बिंदु से यानी दूसरे बिंदु तक, यानी फिर यहाँ से जहाँ ऐसे ले गए हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मान लो कि ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ जो ये मीटर जो है यहाँ पे जो वोल्टेज का एक मशीन है, फिर इसमें ये वोल्ट आता होगा। उसके बाद फिर इसी में से फिर यहाँ से ऐसे ऐसे गया है। तो यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है बच्चों। तो विभवांतर बराबर जूल बटा कूलम होता है और इसका SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत परिपथ बच्चों जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी जिस पथ से विद्युत धारा जो है क्या होता है, बहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो एमीटर या ओमीटर किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे ही हम लोग एमीटर या ओमीटर कहते हैं। यानी जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा को मापा जाता है तो उसी को हम लोग एमीटर कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो वोल्ट मीटर क्या है? बच्चों वोल्ट मीटर जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापा जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। यानी जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या किया जाए? विभवांतर को मापा जाए, तो उसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों मैं अपनी क्लास को यहीं तक समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह मज़ेदार चैप्टर के साथ। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।